आदरणीय दोस्तों और भक्तों, क्या सांसारिक प्रेम मनुष्य के साथ जाता है? यह प्रश्न लोगों के दिल और दिमाग में रहता है। दोस्तों, इसका उत्तर देना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों, सांसारिक प्रेम पहले तो यह समझिए कि क्या होता है, और दोस्तों इसके समझने के बाद क्या यह सांसारिक प्रेम मनुष्य के साथ, कर्मों के साथ जाता है या नहीं। अगर मैं इसी चीज़ को दूसरी तरह कहूँ कि सभी अपने सुख से बंधे हुए हैं और कोई भी किसी का नहीं है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं यह वृत्तांत खासकर उन लोगों के लिए रख रहा हूँ जो लोग अपने घर वालों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उन्हीं को सब कुछ समझते हैं, और ज़रा सा फोड़ा फुंसी या तकलीफ़ आने पर उनके दिल में हाय हाय हो जाती है और वह तुरंत शहर का अच्छे से अच्छा डॉक्टर खोजने लगते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत पर नज़र डालते हैं। यह सूक्ष्म वृत्तांत है, 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। दोस्तों, तो बने रहिए इस वृत्तांत के साथ और शुरू करते हैं कि एक शिष्य जो कि अपने गुरुजी को रोज़ाना यह कहता था कि मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो यह सुनकर गुरुजी को कुछ अटपटा सा लगता था और दिल और दिमाग में यही आता था कि कोई बात नहीं, समय आने पर आपको इस बात का पता चल जाएगा। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि इसको सांसारिक प्रेम की असलियत दिखा देनी चाहिए। उसने शिष्य को कहा कि तुम घर जाकर कहना कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, साथ में ही यह गोली भी खा लेना, इससे तुम्हारा शरीर मृतक जैसा हो जाएगा। शिष्य ने गुरुजी के कहे मुताबिक ऐसा ही किया और सभी ने सोचा कि यह तो मर गया है। थोड़ी देर में संत स्वयं वहाँ पहुँच गए। सब बहुत रो रहे थे और उन्होंने संत जी से कहा कि इसे वापस जिंदा कर दीजिए, अगर आप में शक्ति है। इस पर संत जी बोले, मैं इसको जिंदा तो कर सकता हूँ, परंतु तुम में से किसी एक को इसकी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी देनी होगी। शिष्य की माँ से सर्वप्रथम गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा जीवन तो लगभग पूरा सा हो गया है, तुम क्यों नहीं अपनी जान अपने लड़के पर न्यौछावर कर देते। तो माँ बोली कि मैं एक बेटे को अगर अपनी जान दे दूँगी तो बाकी बेटे बहुत दुखी होंगे। इसके पश्चात उन संतों ने पिता से पूछने पर कहा, तो पिता ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दे दिया। इसके पश्चात उस मृतक सदस्य की पत्नी से गुरुजी ने कहा कि मेरे भाग्य में विधवा होना लिखा है, तो उसे कौन बदल सकता है, और फिर मुझे तो बच्चों की देखरेख भी करनी है, उनको सब संतानों की परवरिश का जिम्मा भी मेरे ऊपर है। एक भी पिता के लिए कि कुर्बान होने को नहीं था। भक्त का यह बातचीत सब सुन रहे थे। इस तरह गुरुजी ने उनकी आसक्ति और मोह का पर्दा हटाया। दोस्तों, होश आने पर गुरुजी ने अपने शिष्य को बताया कि आपने देखा कि संकट की घड़ी में आपकी जगह कोई भी अपना जीवन दान देने के लिए आपके घर के सदस्यों में से तैयार नहीं था, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर शिष्य को शर्मिंदा होना पड़ा। तो दोस्तों, यह सच्ची घटनाएं हैं। इस प्रकार यह प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक घटना जब किसी मनुष्य के सामने घट जाती हैं, तो धीरे धीरे इसका मोह भी
परिवार के साथ कम होता चला जाता है और अंत में यही सोच आती है कि सहारा है तो एक ऊपर वाले का सहारा है। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन को व्यर्थ में ना गवाकर भगवान की भक्ति में अगर हम लगाएं तो यह हमारे काम आने वाला है। इसी से हमारा मोक्ष, इसी से हमारी सद्गति होने वाली है। दोस्तों, इतना समय आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, जिज्ञासुओं और भक्तों को अवश्य भेजें। और दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के कार्यक्रम, वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।